नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांता के सीएसआर ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जैसा कि आपको पता, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की क्लास 12 मैथ्स का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसकी विविध प्रश्नमाला हम शुरू करेंगे, है ना। और बच्चों, अब तक अपन ने क्या पढ़ लिए, सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट थे हमने पूरे ढंग से कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज ढंग से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन तुम्हें करके दिखा दिया। अब बच्चों, आपसे गुजारिश है, जैसा कि मैं तुम हमेशा बोलता हूं कि जब भी एक्सरसाइज के प्रश्न हम हल करें तो आपको पहले वीडियो देखना नहीं है, पहले आपको उन प्रश्नों को ट्राई करना है। क्योंकि यदि आपने सारे सोल्ड एग्जांपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियो ढंग से देख लिए तो विविध प्रश्नमाला आपसे होनी चाहिए अपने आप। और मैं वादा करता हूँ, यदि आपने सारे वीडियोज़ बिल्कुल सीक्वेंस से देखे हैं, पूरे 21 वीडियोज़ अब तक, तो आपके सारे विविध प्रश्नमाला के प्रश्न बिना मेरी सहायता के हल हो जाएंगे। फिर भी आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देखें। जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया, बहुत खुशी की बात है बच्चों, अब आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देख ले। जिन्होंने नहीं किया वो पहले ट्राई करें, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 1 बच्चों क्या कर रहा है, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या है। अब इस मुख्य मान से तात्पर्य क्या है, आपको पता है कि मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि सारे प्रतिलोम वृत्तीय फलन, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, उसका परिसर तुम्हें बताया ना। और मैंने ये भी बताया कि साइन एक्स का जब प्रतिलोम निकालेंगे तो किस खंड में वो एक एक की आच्छादक होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का हमने लिया -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 उसका मुख्य मान था ना, जबकि उसका परिसर तो और भी था, और भी खंड थे। मैंने ग्राफ में तुम्हें ढंग से सब कुछ सिखा दिया था। तो मुख्य मान से मतलब हमें देखना है -π/2 से +π/2 यदि साइन इनवर्स एक्स की बात है तो। अब यहाँ पर हमारा जो फलन है ना वो है बच्चों tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x की रेंज का परिसर आपको पता है क्या होता है बच्चों, -π/2 से π/2 खुला अंतराल, यानी कि -π/2 से π/2, -90 डिग्री से +90 डिग्री। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब ये तो 4 विकल्प तुम्हारे सामने है, बहुत ही आसान है बच्चों। अच्छा, tan इनवर्स -x बच्चों, tan इनवर्स -x सूत्र ध्यान है क्या, सब कुछ याद आ जाना चाहिए। तो tan इनवर्स -x हमारे पास क्या होता था, -tan इनवर्स x, ठीक है। जबकि हम बात करेंगे जिनकी रेंज 0 से पाई थी, जैसे अपन बात करें कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, उनमें हम पाई माइनस करते थे, है ना। कईयों का बंद अंतराल था, कईयों का खुला अंतराल था, वो बातें सारी हमने कर ली। अब देखो बच्चों ध्यान से ना, यहाँ पे बताओ, सबसे पहले अपन इसको ऐसे लिखते हैं -tan इनवर्स 1, ठीक है। अच्छा, एक tan में कौन से कोण पर हम tan को कौन से कोण पर ऑपरेट करें कि 1 आ जाए, 45 डिग्री पे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, -tan इनवर्स, ध्यान से देखना बच्चों, tan 45 डिग्री। अब ये हम कैंसिल कब कर सकते हैं, जब हमें पता हो क्या 45 डिग्री, क्या tan 45 डिग्री इस रेंज में आता है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, tan 45 डिग्री, माइनस का tan 45 डिग्री -π/2 से π/2 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -45 डिग्री या माइनस का π/4, खत्म, ठीक है। तो माइनस का 45 डिग्री इसमें है क्या बच्चों, ये रहा। तो पहला प्रश्न समाप्त हुआ। इसका सॉल्यूशन आप पूरा देख लीजिए, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। tan इनवर्स -x -tan इनवर्स x था, -tan इनवर्स, उसकी जगह मैंने tan 45 लिखा, इसने tan π/4 लिख दिया, बात तो एक ही है। दोनों कैंसिल हुए, आंसर आ गया -45 डिग्री। तो वो आया ना समझ। तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 2 tan इनवर्स 1/2 किसके बराबर है। तो बच्चों बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी अपन निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चों, यदि ये प्रश्न सब्जेक्टिव होता, वस्तुनिष्ठ होता, तब तो मैं टू tan इनवर्स x का सूत्र लगा देता और जो आंसर आ रहा होता मैं लिख देता। लेकिन यहाँ पर बच्चों तुम देख पा रहे हो 4 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। जब 4 विकल्प हमारे को दिए हुए हैं, मतलब हमारे को रास्ता दिया हुआ है, हमारे को टारगेट दिया हुआ है, हमें मंजिल दी हुई है कि सब यहाँ तक पहुँचना है, तो कुल मिला के इस पूरी जनता को हमें कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक कन्वर्जन, रूपांतरण करना मैंने तुम्हें भली भांति ढंग से सिखा दिया, यदि आप सारे वीडियो एक एक करके ढंग से देखते हुए रहते हो ना। तो देखिए बच्चों, पहले अपन सूत्र क्या लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x। तो अंदर से आवाज आ रही है क्या, अब तो याद आ रहे होंगे सारे फॉर्मूले। tan इनवर्स क्या था बच्चों, 2x/1 - x², ठीक है। तो पहले तो अपन ये लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। तो बच्चों आ जाओ मेरे साथ साथ, क्या कहना चाह रहा है ये, tan इनवर्स, अच्छा x का मान बच्चों यहाँ पे 1/2 है ना,
तो 2 गुणा 1/2 यानी कि 2x बटा 1 माइनस x का स्क्वायर, ये लीजिए। यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट दूसरा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा 1/4। 1 में से 1/4 घटाओगे तो क्या बचेगा 3/4। उल्टा करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है। अब अगर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता तो ये मैं आंसर लिख देता, कोई इसमें नंबर काट नहीं सकता तुम्हारा एग्जामिनर, लेकिन हमें तो ऑप्शन तक पहुंचना पड़ेगा, तो सर इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा आपको। तो बहुत आसान है बच्चों, कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना। अब बच्चों हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस इनवर्स में। तो एक कन्वर्जन, ये रूपांतरण करना मैंने तुम्हें सिखाया। क्या करते हैं बच्चों अपन, वही माना कि क्या लिखेंगे, माना tan इनवर्स 4/3 बराबर थीटा। भाई है तो कोई कोण ही ना है, भाई होगा तो कोई कोण ही, कोई एंगल ही। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा आ गया 4/3। जब भी ऐसा प्रश्न आता है मैंने तुम्हें बोल रखा है समकोण त्रिभुज बनाओ। tan क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार। तो ये कितना हो जाएगा 5। तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3 4 5 का। ठीक है। अच्छा, अब कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस आ जाएगा बच्चों 3/5। ठीक है। तो कॉस थीटा बच्चों कितना आ गया 3/5। तो बच्चों थीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स 3/5। तो बच्चों देख पा रहे हो क्या ऑप्शन में 3/5 है क्या, बिल्कुल है, कॉस इनवर्स 3/5। पहला विकल्प हमारा सही आंसर है। मुबारक हो बच्चों, आ गया। अरे बहुत आसान है ना। अब तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना तुम लोगों को, वर्बली हो रहा है ना, मेरे साथ साथ सब कुछ समझ आ रहा है ना। चलो बच्चों अब देखते हैं आगे ना, देख लीजिए फाइनल। आप इसका सॉल्यूशन मैच कर लेना ढंग से, 3/5 आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, क्या कहना चाह रहा है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है, दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं अभी। यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। इससे आसान तो क्या हो सकता है बच्चों, देखो tan इनवर्स 3/4 थीटा है, तो बच्चों tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा हमारे पास 3/4। एक समकोण त्रिभुज अपन बना लेते हैं, ये थीटा हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो 3/5 ये लीजिए, दूसरा ऑप्शन खत्म। मतलब ये इतनी हवा में और इतनी जल्दी इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे हो पाएंगे बच्चों तुम्हारे से, तुम खुद कर रहे हो मेरे साथ साथ, मुझे पता है। कुछ बच्चों का तो मेरे से भी जल्दी आंसर आ रहा होगा, क्योंकि हमने एक एक वीडियो को ढंग से देखा है। पहले रफ कॉपी में हल किया है, फिर गृह कार्य की कॉपी में हल किया है। तो बच्चों जुड़ रही है मिशन ज्ञान से इसी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन। तो ठीक है बच्चों, इनको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना, और अगले प्रश्न अगले वीडियो में अपन करेंगे। उससे पहले आप उन सभी को ट्राई करना, फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप वीडियो देखेंगे। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से। थैंक यू सो मच।